साल हो गए, बड़ी उपलब्धि हो गई, क्या कुछ कहिएगा? इस बारे में कहना है कि हमारे जो भी पुराने सहयोगी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो आज से 4 साल पहले भी थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे साथी हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है और भगवान करे हम इस दुनिया में रहें ना रहें, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होंगे, ये संस्था 400 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। मैडम क्या आप कहेंगे? मैं रजकांता राज इस सेवा समर्पित फाउंडेशन की पश्चिम पटना की अध्यक्ष हूँ और मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हम लोग बहुत सारे काम किए हुए हैं और हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कहा जाता है मैडम महिला लोग ने बहुत मदद की है, कोई जहाँ जहाँ उन लोग पैर हुआ गई है। मैडम बताइए 4 साल में कुल कितनी महिलाओं को आपने मदद किया है? जो कि सेवा समर्पित फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर काम करते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को हम लोग रोजगार, सिलाई मशीन को देकर, सिलाई सेंटर खुलवाकर, छोटे मोटे कुटीर उद्योग जैसे खुलवाकर उनको रोजगार देने का और आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। आगे आने वाले समय में क्या 4 साल जी, इतना चैलेंजिंग रही है 4 साल? बहुत ज़्यादा, बहुत कठिन रहा और अभी तक हमें सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं रहा। ये हम लोग आपस का ही योगदान है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आगे सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग जहाँ छोटे से इतना बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अगर उनका हेल्प मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा कठिनाई आती है कि लोगों को कैसे मोटिवेट की कि आप रोजगार करें घर की औरतों को। इसी का एक यूनिट है छोटा सा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान, जहां हम लोग समाज में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करते हैं। तो जब हम लोग जागरूकता के लिए वहां जाते थे तो पता चलता था बहुत से घरों में खाली समय होने के कारण भी वाद विवाद बढ़ता रहता था। तो हम लोग उसको छोटे छोटे काम देकर, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस तरह के काम देकर उन लोग को इतना एंगेज कर दिए कि आज झगड़ा करने का उन लोग के पास टाइम नहीं। रोजगार नहीं, विवाद भी रोक दिए हैं आप। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार हैं और हम जब से जुड़े हैं और ईमानदारी के साथ इस संस्था के प्रति खड़े हैं और जो भी जितने भी सहयोगी हैं सब हमारे साथ मिल के हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सेवा समर्पित फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है जो निर्धन व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराती है और समाज में एक अच्छा कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। सर, आपको देखा जाता है मैडम के साथ शुरू से लेकर अभी तक आपके साथ हैं, छोड़े नहीं हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है और मैं इस संस्था के नेशनल चीफ कन्वेनर हूँ। सेवा समर्पित फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो गांव के जो पिछले रो में जो खड़े हैं व्यक्ति, जो कि टिकटिकी लगाए हुए रहते हैं कि कोई मसीहा बन करके आए और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराए। तो संस्था का मुख्य उद्देश्य ही यही है और इस उद्देश्य को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि किसी तरह से जो वंचित लोग हैं, जो शोषित है, अति पिछड़े लोग हैं, जहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पाती है, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनके चेहरा पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो है मेन मोटो यही होता है कि किसी तरह से जो है, जो निर्धन है, जो गरीब है, एकदम उनके चेहरा पर मुस्कान को लाया जाए। सर, देखा जाता है मैडम आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं। का एक उदाहरण हम पेश करते हैं कि नहीं, महिलाओं को जो है आगे रखा जाए और पुरुष इसका पीछे ही सही रहे। उत्तर हम देंगे। ये संस्था जब से हम खड़े किए, एक बड़े छोटे भाई होने के नाते, जिस तरह से एक छोटा भाई एक बहन का ख्याल रखता है, उस तरह से ये मेरे रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, वो बनकर मेरे साथ है। और बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन आज तक हम लोग में कोई बात विवाद नहीं, किसी तरह का नहीं। और हम लोग बहुत अच्छे से सब कोई एक साथ है। हमारे साथ ये ममता जी है, जो हम लोग सब एक साथ ही ये संस्था का शुरुआत किए थे। ये हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारी महासचिव है पटना की, और ये हमारी पूर्वी पटना अध्यक्ष है, ये हमारी पश्चिमी पटना अध्यक्ष है, और ये हमारे अध्यक्ष जब से हमारे संस्था में जुड़े हैं तब से हमारे संस्था का विकास दिन पर दिन होते जा रहा है। ये हमारे संस्था की लीगल एडवाइजर है। किसी तरह का भी कोई विवाद आता है तो बिना इनके सलाह मशवरा के हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाते। मैडम, देखा जाता है अगले बार हुआ ताजीपुर में आप पूरा टीम के साथ हम भी थे मैडम, तेरसिया में हम लोग गए थे। हाँ, तो समय समय पे ये सेवा समर्पित फाउंडेशन का ये कर्तव्य है और ये हम लोग का धर्म है कि असहाय
समुदाय मजलूमों का जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हम लोग कोशिश करके वहाँ तक पहुँचने का सुविधाएं कोशिश करते हैं और सुविधाएं पहुँचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। सुनने में आ रहा है यहाँ से केक काटने सब गरीब बच्चे लोगों को भी खाना जी, बांटने अभी का। हम लोग 150 बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना खिलाने का भी हम लोग को शाम में 5 बजे से प्रोग्राम है। किस एरिया में है? आर ब्लॉक के पास। उम्मीद भरी नजर से हमारी ओर देखते हुए आते हैं कि शायद यहाँ पे हम लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। सभी तरह से हार कर जब वो हमारे पास आते हैं और हम लोग जो नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का सपोर्ट, जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिलने से ही कर सकते हैं, तो उस समय क्या होता है कि परेशानी आती है कि कैसे इनकी समस्या को सॉल्व करें, लेकिन पूरा समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से लोग हमारी तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। एक बार इनसे हमारी संस्था को आगे चांदी जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम आपकी बहुत बुराई कर रही हैं। बुराई करे तो हम लोग सब जहाँ बुराई है वही अच्छाई है। चलिए मैडम, आपको भी बहुत दिक्कत आती होगी क्रिकेट देखने में, बहुत सारा दिक्कत उसके बारे में तो बता दीजिए। देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो थाना से कांटेक्ट करना है, चाहे जो भी मानव के इंसाफ दिलाना हम लोग का काम है, तो हम लोग के साथ तो मुश्किल तो आएगी ही, उसी को फेस करते हैं। कितनी केस अब सॉल्व की हुई है? अभी तक तो 100 केस हम लोग सॉल्व करिए चुके हैं। बहुत अच्छा रहता है, हम लोग अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, बिना शुल्क के, और सबको इंसाफ दिलवाते हैं। मैडम मुंह से निकल जाता है। यहाँ की मेंबर हूँ और सेवा समर्पित फाउंडेशन का यही मतलब उद्देश्य है कि जो मजबूर हैं, लाचार हैं, जिनको वो जगह पे नहीं आ पा रहे हैं जहाँ मदद की ज़रूरत है, वहाँ उनको हम खींच के बाहर लाते हैं, उनको मदद करते हैं, समाज की कुरीतियों से बचाने का पूरा। किस जगह पर आप लोग कौन कौन सेट में जाती हैं? पटने भरे कहीं गाँव में? रूरल दोनों जगह हम लोग जाते हैं, अर्बन रूरल सब जगह जाते हैं। हर जगह हम लोग का जहाँ पता चलता है कि यहाँ नीडी लोग हैं, यहाँ जरूरतमंद हैं, जिनको हमारी जरूरत है, वहाँ हम लोग जाते हैं और उनको मदद करते हैं।